हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो दयालु हैं, कृपालु हैं। और वो परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं कि जब वो परमेश्वर किसी इंसान के लिए कुछ सोचते हैं, तो हो सकता है उस इंसान को समझ ना आए, लेकिन परमेश्वर जो इंसान के लिए सोचते हैं, वो चाहते हैं कि इंसान है जो वो बचाया जाए। इसीलिए कई बार परमेश्वर अपने कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो फैसला इंसान को पसंद नहीं आता। एक बार ऐसा हुआ कि एक कुम्हार था। कुम्हार मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। तो उसने ऐसे किया, एक मिट्टी को लिया, उसको अच्छे से उसने पीसना शुरू कर दिया, उसमें पानी डाल दिया, उसको अच्छे से उसने तैयार किया। अभी ऐसा हुआ कि उस कुम्हार ने उस मिट्टी से एक सुराही बनानी शुरू कर दी। तो जब उसने बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद ऐसा हुआ कि उसने अपना जो विचार था, जो उसकी सोच थी, उसने सोच को बदल दिया। और उसने बनी हुई सुराही को, अभी वो कच्चा था, बर्तन कच्चा था, उसको तोड़ फोड़ दिया। और उसके बाद उसने एक मटका बना दिया। अभी मटका बनाया तो अभी मिट्टी से वो रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया कि आपने ये क्या किया, पहले आप क्या कर रहे थे, अभी आपने क्या कर दिया। तो जो कुम्हार था उसने मिट्टी को जवाब दिया, देखो, पहले मेरी सोच थी कि मैं एक सुराही बनाऊं, लेकिन जब मैंने सुराही बनाना शुरू कर दिया और काफ़ी हद तक सुराही बन भी गई, उसके बाद मैंने अपनी सोच बदल दी और मैंने सोचा चलो इस मिट्टी से मैं मटका बनाता हूं। तो अभी मैंने अपनी सोच बदल दी और मेरी जो सोच है अभी वो इसको मटका बनाने की है। तो जो मिट्टी है उसने बोला कि आपने अपनी सोच नहीं बदली, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आपने सोच नहीं बदली अपनी, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। वो कैसे? सुराही, अगर मैं सुराही बन जाती तो मेरा इस्तेमाल आग के लिए होता, मेरे अंदर आग रखी जाती या आग के द्वारा मेरा इस्तेमाल होता, मैं खुद भी जलती रहती और जो मुझे पकड़ता मैं उसको भी जलाती। लेकिन आपने अपनी सोच बदली, तो आपने अपनी सोच नहीं, मेरा जीवन बदल दिया। अभी देखो, आपने मटका बनाया, तो मटका क्या करेगा, इसमें पानी रहेगा, मतलब ठंडा ठंडा पानी रहेगा। अभी मैं भी ठंडी रहूँगी और जो मुझे छुएगा और जो इस मटके से पानी पिएगा वो भी क्या करेगा, उसको भी शांति मिलेगी, उसको भी आनंद मिलेगा। चाहे वो मुझे छुए, चाहे इस मटके से पानी पिए, तो वो काफ़ी खुश रहेगा, काफ़ी आनंद करेगा। तो देखो, एक कुम्हार की सोच मिट्टी के लिए थी कि सुराही बनाए, और जो सुराही का काम था वो था आग को उसके अंदर रखा जाता था। और लेकिन कुम्हार की सोच बदल गई। समझो, मिट्टी थी जो, उसका जीवन बदल गया। अभी वो मटका बन गया, उसके अंदर पानी रखा जाएगा, लोग पानी को पिएंगे, लोगों को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो हमारे परमेश्वर भी वो एक कुम्हार के समान हैं। हम लोग कौन हैं? हम लोग तो मिट्टी हैं, मिट्टी के समान हैं। तो परमेश्वर जब भी किसी इंसान के जीवन में वो काम करते हैं, तो कई बार
इंसान को पता नहीं चलता। एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने यूना भविष्यवक्ता को बोला, जा नीनवा का जो बड़ा शहर है वहाँ पर चला जा, वहाँ पर जाकर लोगों को बोल कि जो तुम्हारा पाप है, तुम्हारा पाप परमेश्वर को पसंद नहीं है और परमेश्वर तुम्हारे पाप की वजह से तुम लोगों का नाश कर देंगे, तुम लोगों का नाश कर देंगे परमेश्वर। अभी जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, यूना भविष्यवक्ता, अभी वो तो परमेश्वर को अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि परमेश्वर दयालु हैं, कृपालु हैं, वो तो क्रोध में भी धीरज धरने वाले परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करते हैं। ये सारी बात परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता यूना वो जानते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की एक नहीं सुनी और वो कहीं और निकल गया। तो देखो, आप लोग जानते हो कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन आखिर में परमेश्वर ने उसको वहीं पर भेजा जहाँ पर परमेश्वर उसको लेकर जाना चाहते थे। अभी वो इंसान परमेश्वर का काम नहीं करना चाहता, ना तो उसको परमेश्वर के काम में इंटरेस्ट है और ना ही नीनवा के लोगों में इंटरेस्ट है। अभी वो तो उन लोगों का तमाशा देखने वाला था। उसने तो अपनी ओर से वही काम कर दिया जो उसको करना था, प्रचार कर दिया। प्रचार करने के बाद वो तो दूर जाकर बैठ गया एक जगह पर। अभी वहाँ पर बैठा इंतज़ार कर रहा है, किस बारे में? कि परमेश्वर ऊपर से आग लेकर आएंगे, इनका नाश कर देंगे, इनके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अभी वो पूरी इसी आशा में वहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन जो परमेश्वर है, परमेश्वर की सोच बदल गई। कब? जब नीनवा के लोगों ने और जो नीनवा शहर का राजा था उसने जब सुन लिया कि परमेश्वर तो उनका नाश कर डालेंगे, और किस वजह से? पाप की वजह से, बुरे मार्ग की वजह से। तो उन लोगों ने क्या कर दिया? उन लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया। उन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। वो भूखे रहे, प्यासे रहे, अपना सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, अपना मान सम्मान, अपनी जो भी उनकी हैसियत थी वो सब कुछ छोड़कर वो खाक में बैठ गए। मतलब उनके अंदर नम्रता आ गई। अभी लगातार बैठे हैं और देखो, परमेश्वर का क्रोध बहुत था, परमेश्वर को गुस्सा था उनके ऊपर। लेकिन देखो, इन लोगों ने परमेश्वर की सोच को जब जान लिया कि परमेश्वर ऐसा करना चाहते हैं, तो इन लोगों ने परमेश्वर के आगे खुद को अधीन कर दिया, नम्र कर दिया। और देखो, परमेश्वर की सोच वहाँ पर बदल गई। परमेश्वर की सोच बदल गई और जो नीनवा के लोग थे वो सभी के सभी बचाए गए। तो देखो, परमेश्वर की जो सोच है वो बदली जा सकती है। परमेश्वर की सोच बदल गई, मतलब नीनवा के लोग बच गए। उसके बाद देखो, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, यूना भविष्यवक्ता, उसको बहुत गुस्सा आया, उसको बहुत क्रोध आया। वो तो परमेश्वर से खफा हो गया। आपने ऐसा कैसे, आप इनको क्षमा कर सकते हो? आप कैसे इनको ऐसे माफ़ कर सकते हो? तो देखो, अभी वो नहीं जानता था कि परमेश्वर की सोच कैसी है, परमेश्वर के अंदर कितनी दया है। तो देखो, एक परमेश्वर का जो फैसला होता है, परमेश्वर जो ठान लेते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, तो सही में अगर इंसान परमेश्वर के आगे वो नम्र हो जाए, परमेश्वर के आगे वो दीन हो जाए, परमेश्वर के आगे वो खुद को नम्र बनाए, तो परमेश्वर अपना फैसला, अपनी सोच वो बदल सकते हैं। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। एक बार तो हिजकिय्याह नाम का राजा था, तो उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा ऐसा बोला था कि तू अपनी जिम्मेवारी अपने घराने के ऊपर उसको डाल दे, क्योंकि तू मरने वाला है। लेकिन देखो, उसने क्या किया? अपना मुंह दीवार की तरफ किया और परमेश्वर के आगे वो प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो परमेश्वर ने उसी भविष्यवक्ता को वापस भेजा, जा उसको बोल कि उसकी आयु में 15 साल मैंने बढ़ा दी है। तो देखो, परमेश्वर की सोच इंसान के लिए अगर बदल जाती है तो सही में इंसान के लिए बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। तो क्या परमेश्वर की सोच को आपने बदल दिया?
परमेश्वर की सोच कैसी है आपके लिए? बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो पाप करता है तो परमेश्वर उसको नरक में डाल देंगे। जो परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीता है परमेश्वर उसको नरक में डाल देंगे। तो आप कैसा जीवन जी रहे हो? क्या आपके जीवन में नशा है? क्या आपके जीवन में बैर है, लड़ाई झगड़ा है? क्या आपके जीवन में ढेर सारे पाप हैं? क्या आपके जीवन में अनाज्ञाकारी है? अगर ये सब कुछ है तो परमेश्वर की सोच आपके लिए यही है कि आपको परमेश्वर नरक में डालें। तो क्या आप परमेश्वर की सोच को बदल नहीं सकते? अरे नीनवा के लोगों ने, सभी लोग एक मन एक चित्त के हो गए। सभी लोगों ने परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास कर दिया और अपने बुरे कामों को छोड़ दिया और परमेश्वर का कहा हुआ करना शुरू कर दिया। परमेश्वर के मार्ग के ऊपर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो देखो, परमेश्वर की सोच उन लोगों ने बदल दी। तो जिस तरह से उस मट्टी ने ऐसा बोला कि आपने तो अपनी सोच बदली, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी बच गई, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। जी हाँ, मट्टी ने कुम्हार को यही बोला कि मैं सुराही बन जाती, मैं खुद भी जलती रहती और अपने छूने वालों को भी मैं जलाती, लेकिन आपने अपनी सोच बदल दी। तो सोच बदल गई और मेरा तो जीवन बदल गया। कैसे? अभी मैं मटका बन जाऊंगा, घड़ा बन जाऊंगा, तो घड़े के अंदर पानी रहेगा, पानी ठंडा है, मैं खुद भी ठंडी रहूँगी और अपने को छूने वाले लोगों को भी मैं ठंडा रखूँगी। और जो मुझे पिएगा, मेरे अंदर से पानी पिएगा, मटके से पानी पिएगा, तो उनको भी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो देखो, एक कुम्हार की सोच बदल गई तो उस मट्टी ने बोला कि मेरा जीवन बदल गया। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो? आप परमेश्वर के खिलाफ कितना पाप कर रहे हो, आप कितना दूर हो परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपका नाश कर डालेंगे, परमेश्वर आपको ख़त्म कर डालेंगे। तो क्या कभी आपने सोचा कि परमेश्वर की सोच मैं बदल दूं? जी हाँ, आप परमेश्वर की सोच को बदल सकते हो। परमेश्वर ने आपका नाश करना चाहा, परमेश्वर आपका नाश करना चाहते हैं। आप अगर परमेश्वर के खिलाफ जीवन जी रहे हो तो परमेश्वर आपको नाश करेंगे और ख़त्म करेंगे और उसके बाद आपको नरक में डाल देंगे। तो क्या आप नरक में जाना चाहते हो? अगर नरक में नहीं जाना चाहते तो आज ही आपके पास समय है कि आप परमेश्वर की सोच को बदल दो। जैसे नीनवा के लोगों ने परमेश्वर की सोच को बदल दिया। परमेश्वर वहाँ पर पछताए, परमेश्वर वहाँ पर दुखी हुए कि मैं इतने सारे लोगों को नाश करने जा रहा हूँ। तो देखो, परमेश्वर ने वहाँ पर लोगों को क्षमा कर दिया। तो कब किया? परमेश्वर की सोच क्या थी? मैं इनको ख़त्म कर दूँगा, मैं इनको नाश कर दूँगा। तो अगर आपके लिए परमेश्वर की यही सोच है तो आज आप अभी इसी टाइम परमेश्वर के आगे घुटने टेको, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर की जो सोच है आपके लिए वो बदल जाए। अगर आप ढेर सारे दुखों के गुलाम हो, बीमारी के गुलाम हो, आपके ऊपर ढेर सारा कर्जा आ चुका है, तो आप परमेश्वर की सोच को बदल दो, तो परमेश्वर की सोच बदल जाएगी और साथ में आपका जीवन बचाया जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो ऐसा करो। उसके बाद जो जुना भविष्यवक्ता था वो चाहे कुछ भी सोच रहा था, कैसे भी सोच रहा था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको भी बता दिया कि देख यहाँ पर कितने लोग हैं और सभी लोगों ने मेरे आगे पश्चाताप किया, मेरे आगे वो नम्र हो गए। तो क्या फिर मैं ना चाहूँ कि इतने लोगों को मैं क्षमा करूँ और इनका जीवन बचाया जाए? तो देखो, ये पुराने नियम की बात है और नए नियम में भी इस बात का प्रभु यीशु मसीह खुद जिक्र करते हैं। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत तायद की आशीष दे और आप भी आज से ही परमेश्वर की सोच को बदल दो ताकि आपका जीवन बच जाए, आपका जीवन बदल जाए। आमीन।